तो आइए उस भजन को गाते हुए हम विभीषण जी से किस प्रकार हनुमान जी मिलने आए हैं वो गाते हैं इस सुंदरकांड की चौपाइयों के माध्यम से। देखिएगा 6 नंबर की चौपाई।
सीता जी विराजमान थी, उस वृक्ष के ऊपर जाकर हनुमान जी बैठ गए। मन ही मन उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया। शरीर दुबला सा हो गया है सीता जी का, एक सूखा सा गजरा बालों में लटक रहा है, अविरत रो रही है। रात्रि के चारों प्रहर उनके बैठे ही बैठे बीत जा रहे हैं। एक माँ का दुख एक बेटे से देखा नहीं गया। बहुत दुखी हुए हनुमान जी। उतने में अभी रावण आया है, कई स्त्रियों के साथ सच सच कर अशोक वाटिका पे और धमका रहा है सीता जी को, उल्टा सीधा बोल रहा है। ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी सुनकर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी अगर कूद गया तो इसे मार ही डालूंगा। लेकिन समय से पहले अगर कदम उठाया तो बाजी पलट भी सकती है, इसलिए चुपचाप रहे, चुपचाप सुनते रहे। रावण अब धमका कर चला गया। अब मौका देखकर हनुमान जी सीता जी के सामने आते हैं और अपना परिचय देते हैं। राम नाम की अंगूठी उनके सामने डालते हैं। माँ को विश्वास नहीं होता है, कहती है नर और वानर का संग कैसे हुआ, पर अंगूठी को देखकर समझ जाती है कि ये तो ओरिजिनल ब्रांड है, ये कोई फेक अंगूठी नहीं है और एआई से ऐसी अंगूठी तो बनाई भी नहीं जा सकती। राम जी तो अजय है, अमर है, अरे इनको कौन जीत सकता है। ये अंगूठी को लाने वाला कोई तो राम भक्त ही होगा, जो राम जी की हर बात को जानता है, अंतरंग सेवक ही होगा। और हनुमान जी को अपना समझकर अब सीता जी अपना दुखड़ा सुना रही है। सीता जी को विश्वास हो गया, इतनी सुंदर राम कथा कहने वाला राम भक्त ही हो सकता है। हनुमान जी को देखकर सीता जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब से रावण लेकर गया था तब से उन्हें कोई उनके मायके का न ससुराल का कोई दिखाई नहीं था। हनुमान जी को देखकर सीता जी बहुत खुश हो गई है, प्रेमाश्रु आंखों में आ गए। कहने लगी, हनुमान विरह में डूबी इस बेदनी के लिए तुम जहाज बने हो, अंधेरे में आशा की किरण बनते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को अपना समझकर दुखड़ा सुना रही है, क्योंकि दुखड़ा कभी भी अपनों को नहीं सुनाया जाता है, दूसरों को सुनाएंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। जो दुख में खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। आज हनुमान जी सीता जी की नजर में इतने बड़े हो गए और फिर दुनिया की ज्यादा चिंता नहीं करना। इंसान को अपने माँ बाप के नजर में, अपने भगवान के नजर में बड़ा बनना चाहिए। दुनिया वालों का तो क्या है, दुनिया में तो काचा बादाम भी इतना चल जाता है और चला भी जाता है, इसलिए दुनिया की चिंता नहीं करना। बस अपने माता पिता को अपने पे गर्व होना चाहिए, अपने परिवार वालों को अपने पे प्राउड फील होना चाहिए, तो फिर समझ जाना कि अपनी जिंदगानी सफल है। सीता जी अविरत रो रही है। हनुमान जी ने कहा, माँ धीरज धरो, चाहूँ तो मैं अभी के अभी आपको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है। प्रभु अपनी विशाल वानर सेना के साथ यहाँ पर आएंगे, इन निशाचरों को मारेंगे और ससम्मान आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। अब हनुमान जी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सीता जी मन में खुश तो बहुत हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा संदेह भी हो रहा था हनुमान जी का छोटा सा रूप देखकर। माँ ने कहा, हनुमान आपके जैसे ही सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वानर है क्या राम जी की वानर सेना में? तो हनुमान जी ने कहा, माँ मेरे ये नन्हा मुन्ना स्वरूप तो सिर्फ आपके सामने है। ट्रेलर बताओ, 3D बताओ या 9D बताओ, और विशाल सोने के पर्वत के जैसा रूप हनुमान जी ने अपना बना लिया। फिर सीता जी समझ गई है कि चलो अपनी भी टीम दमदार है। अब सीता जी को भरोसा हो गया। सीता मन
हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और भाव विभोर होकर गाने लगे। क्या? शस्त्र नाम है
क्रोधित हो गया। उसने फिर अपने बड़े पुत्र जो मेघनाद था उसे भेजा। मेघनाद से हनुमान जी पराजित नहीं हो पा रहे थे, तो मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति चलाई। ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं होना चाहिए और ब्रह्मा जी का मान करने के लिए हनुमान जी स्वयं ब्रह्मपाश में बंध गए। अब हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया। चारों ओर सभी मंत्री बैठे हुए रावण के दरबार में। इतना सुंदर दरबार है रावण का कि इसका वर्णन तुलसीदास जी ने एक पूरे पेज में उनका ही वर्णन किया है कि ऐसा दरबार आलीशान रावण का है। बड़े रथ पर ऊपर रावण बैठा है, सारे मंत्री लोग, सारे राक्षस आजू बाजू खड़े हैं और हनुमान जी बीचों बीच ब्रह्मपाश में हाथ पांव सब बंधे हुए हनुमान जी। बड़ी उदारता से रावण बात कर रहा है हनुमान जी से, एक एक सवाल पूछ रहा है, लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर हनुमान जी बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ दे रहे हैं। बहुत ताकतवर है रावण, लोकपाल दिक्पाल सभी उसके सामने नजरें झुकाए खड़े हैं। ऐसा आतंक रावण का, किसी की हिम्मत नहीं कि उससे नजरें मिला ले। लेकिन सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर हमें भी अपनी योग्यता नहीं भूलनी चाहिए और ना ही हमें आत्मविश्वास कम करना चाहिए। रावण के दरबार में सारी परिस्थितियां अभी हनुमान जी के विपरीत है, थोड़ा ईगो कम कर रहा है। पहले तो इलाका शत्रु का, फिर ऊपर से हाथ भी बंधे हुए, लेकिन फिर भी ऐसे खड़े हैं कि जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ बैठा हो। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों न हो जाए, लेकिन हमारी बात का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सीखना है हमें हनुमान जी से। उन्हें देखकर एक मिनट के लिए रावण भी चौंक गया होगा, क्योंकि पहली बार उसने देखा था कि उसके दरबार में भी कोई इतनी निर्भीकता से खड़ा है। अब हनुमान जी अपनी बात रख रहे हैं, समझा रहे हैं रावण को राम नाम की महिमा। अरे रावण, जिसने राम को नहीं माना ना, उसकी समझो जिंदगानी बनी ही नहीं। कितना भी श्रृंगार कर लो, अगर जिभा का श्रृंगार नहीं किया तो सारे श्रृंगार फीके हैं। कितनी भी धन संपत्ति कमा लो, अगर जो राम को नहीं मानता, उसके जैसा निर्धन संसार में कोई नहीं है। वो राम जो सबके है, कई कवियों ने उन पर कविताएं की है, गजलें की है। एक कवि ने ऐसा कहा है, जो उर्दू के कवि है शाम सुमीराई साहब, राम पर मैं क्या लिखूं, हिम्मत नहीं है कुछ, क्योंकि रामचरितमानस की रचना 264 ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ये ग्रंथ लिखा है, इसमें सुंदरकांड लिखा है। तो कवि कहते हैं कि राम पर मैं क्या लिखूं, हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई कलमवार भी तो नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई कलमवार भी तो नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। ऐसी राम जी की महिमा। बातें सुनकर, हनुमान जी की बातें सुनकर रावण को गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, पर आश्चर्य भी हुआ
मेरा परिचय पूछ रहे हो तो सुनो। जिनसे मिले हुए लेश मात्र बल से तूने सारी चराचर सृष्टि को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम घर लाए हो ना, मैं उन्हीं का दूत हूं। अभिमान को छोड़ दो। अरे स्वयं काल भी उनसे डरता है। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। उनसे बैर मत करो। अरे सत्ता उनकी आहे आणि मग सत्तेपुढे शांत चालत नसतं। मैं मुद्दे की बात बोल रहा हूं। मेरा कहना मान लो, सीता जी को लौटा दो। रावण बोला, वाह, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, विद्वान रावण, और अब देखो ये बंदर मुझे ज्ञान सिखा रहा है। राक्षसों से कहा मारो इसे। उतने में आए हैं विभीषण जी। विभीषण जी कहने लगे रावण से कि अरे भैया, ये तो मैसेंजर है, सेंडर तो कोई और है, और फिर किसी के दूत को मारना ये भी तो नीति के खिलाफ है ना। अगर आपको देना ही है तो कोई भी छोटा मोटा दंड दे दीजिए। फिर रावण के शासित दिमाग में फिर उल्टी बात आई, क्योंकि 10-10 दिन थे, फिर दिमाग भी 10 प्रकार से चलते थे। और फिर आपको तो मालूम है, जहाँ पर 10 दिमाग लगते हैं वहां पे तो खराबा होना ही है। अब आप देखना लंका कैसे जलती है। रावण ने कहा, मैंने सुना है कि बंदर को अपने पूंछ पर बड़ी ममता होती है। घी लाओ, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, इसकी पूंछ को लपेटो। छोटा मोटा दंड देना है ना, इसकी पूंछ को लपेटो और आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा, ये लो। अब इसका घर जलाने का मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। अब इसको इतना ही शौक आता है तो इसका ये शौक भी पूरा कर देते हैं। एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया हनुमान जी ने। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? देने वाला तो भगवान होता है। जब देता है तो ढेर के ढेर लगा देता है, और जब लेने पे आए तो ढेर के भी ढेर करके रख देता है। रावण के कहने पर राक्षसों ने पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा, बस रावण, अब तेरी बुद्धि को बिगाड़ने में सरस्वती सहायक हुई है। अब तेरा विनाश निश्चित है। बंधन से निकलकर ऊंची अटारियों पर चढ़ गए हनुमान जी। अब उस समय लंका जलाने के लिए उन 50 हवाएं हनुमान जी को साथ दे रही है। उलट पलट कर सारी लंका उन्होंने जला दी। घोर गर्जना की। देखते हैं
जी। और सीता जी से कहने लगे कि माँ, जैसे मैंने आपको अंगूठी चिन्ह के लिए लाई थी, वैसे आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए। तो सीता जी ने कहा, हनुमान, अब आप भी जाने के लिए कह रहे हो, आप आए, मुझे शीतलता मिली। अब मेरे लिए इस लंका में वही दिन है और वही रात है, लेकिन जा रहे हो तो जरूर जाना, लेकिन राम जी को मेरा एक संदेशा सुनाना कि जब इंद्रपुत्र जयंत ने मेरे पांव में चोंच मारी थी, तो इतने से अपराध के लिए उन्होंने रामबाण चला दिया था। आज ये दुष्ट रावण मुझे इतना परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे लेने क्यों नहीं आते? आप आए, मुझे शीतलता मिली। आप जाओ, लेकिन मेरा ये संदेशा जरूर राम जी को सुनाना और कहना, अगर 1 महीने के अंदर अंदर मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर अपने सर का गहना चूड़ामणि उतार कर दी। अब चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया और निकले हैं वानरों के पास। पहुंचते हैं समुद्र तट पर, जहां पर पूरी वानर सेना खड़ी है। जब लौटे तो मुख पर प्रसन्नता थी, तन में तेज था, क्योंकि देखने जैसी होती है उन चेहरों की रौनकें, देखने जैसी होती है उन चेहरों की रौनकें। जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। अब यहाँ से आगे हनुमान जी ज्यादा कुछ बोले नहीं, चुपचाप है। और सफल आदमी की यही कहानी होती है, एक बार उपलब्धि हाथ लग जाए। ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए व्यक्ति, शीर्ष पर पहुंचे हुए व्यक्ति अधिक ज्यादा नहीं बोलते हैं, और फिर दुनिया वाले कहते हैं, अब तो वो धनुष भारी हुई क्यों, अब तो वो बोलने तैयार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफल व्यक्ति की भूमिकाएं सुनिश्चित हो जाती है और फिर उनका एक एक कदम गिना चुना रहता है। इतना बड़ा पराक्रम करके आए हनुमान जी, लेकिन मुंह से एक शब्द तो बोले। वैसे देखा जाए तो गर्व करने के लिए हनुमान जी के पास क्या कुछ नहीं है। अरे वो तो जूनियर चैंपियन है, बचपन में ही खा गए थे सूरज को। इंद्र से वरदान मिला है कि पानी में नहीं डूबोगे, अग्नि से वरदान मिला है कि आग में नहीं जलोगे। रावण की इतनी बड़ी लंका जला के आए हनुमान जी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले, इतना सा भी घमंड नहीं, चुपचाप खड़े हैं। और ऐसे ग्रंथ ही हमें उपलब्धियां मिलने के बाद भी जो जमीन पर रखती है ना, यही ग्रंथ है। इसलिए अपने बच्चों को इनसे, इस अपनी संस्कृति से जोड़ना है कि उपलब्धि हाथ लग जाने के बाद भी बड़ों का आदर कैसे करते हैं, ये सिखाते हैं सुंदरकांड में। आखिर तुलसीदास जी हमें कहना क्या चाहते हैं इन चौपाइयों के माध्यम से? बहुत सुंदर है ये प्रसंग, क्योंकि सारी कहानी जो हनुमान जी ने लंका में पराक्रम किया था, वो पूरी की पूरी कहानी जामवंत जी ने सुनाई राम जी को और सुग्रीव को। जामवंत जी ने खूब प्रशंसा की हनुमान जी की, पर वे प्रशंसा सुनकर डर गए थोड़े से, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज ने भी ज्ञानेश्वरी में कहा है कि स्वकीर्ति ऐकू नये कानी। क्योंकि प्रशंसा सुनकर अगर असावधान हो गया तो, इसलिए हनुमान जी डरते हैं प्रशंसा से। प्रशंसा सुनकर वे राम जी के चरणों में गिर गए, क्योंकि अगर प्रशंसा सुनकर आप असावधान हो गए तो आपको हटाने के लिए पीछे लंबी लाइन खड़ी है, वे आपको हटा देंगे। और अगर घमंड किया तो भगवान खड़ा नहीं करेंगे। इसलिए प्रशंसा से डरना चाहिए, क्योंकि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखेरना कमाल होता है। बुलंदियों पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बुलंदियों पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जामवंत जी ने कहा राम जी से कि हे नाथ, हनुमान
प्रभु। ये तो आपका प्रताप है। हमारी जो बंदर की जात है, सिर्फ इस डाली से उस डाली पर कूदना जानते हैं, दूसरा कुछ जानते नहीं है। अरे हमारा तो अगर नाम भी अगर कोई सुबह सुबह ले ले तो उसे दिन भर खाना ही ना मिले। ये तो सब प्रताप आपका है जो मैं ये कार्य कर पाया। रावण ने मेरे पूंछ में आग लगा दी थी और फिर रावण का स्विमिंग टैंक थोड़ा दूरी पर था, थोड़ा अंदर पर था। मेरे पूंछ की आग बुझाने के लिए मैं महल से महल, अटारी से अटारी कूदा तो प्रभु सारी लंका जल गई। मैंने कुछ किया नहीं। ये तो सब आपका प्रताप है। नाथ कछु मोरी प्रभु ताई, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी के अभिमान रहित शब्द सुनकर राम जी उन्हें आज बहुत बड़ा मानते रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, पुत्र तक ने कह दिया। ये हनुमान जी के सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन की। लंका पर